हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमर प्रकाश एंड आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिनेमा पल्स पे। मैं बहुत ही बढ़िया हूं एंड आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे मूवी के बारे में जो कि मैं लेके आया हूं OTT स्पॉटलाइट सेक्शन से ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। So basically, I have just newly introduced a concept called OTT Spotlight and YouTube Spotlight. So basically OTT में OTT की जो मूवीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंड YouTube पे जो मूवीज़ के बारे में उनके बारे में मैं अपना रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं OTT के ऊपर आता हूँ। OTT स्पॉटलाइट में आज हम देखेंगे नेटफ्लिक्स के पर अवेलेबल जो मूवी है पैसेंजर्स। सो पैसेंजर्स जो कि मूवी है बेसिकली इट्स अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी जो कि 2016 में आई थी और मैंने लेटेस्ट ही देखी है, तो मैं सोचा कि मैं अपने थॉट्स उसके ऊपर शेयर करूं। सो बेसिकली जो पैसेंजर मूवी है इसको डायरेक्ट किया है मॉर्टेन टिल्डम जी ने, और बेसिकली जिन्होंने पहले हेड हंटर एंड द इमिटेशन गेम मूवी को भी डायरेक्ट किया है। यदि कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें जेनिफर लॉरेंस, क्रिस प्रैट, माइकल शीन एंड लॉरेंस फिशबर्न हैं। तो बेसिकली यदि ये हम देखें कि ये किस आधार पे मूवी है या फिर तो सबसे पहले बेसिकली मैं इसके ऊपर आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस जो पैसेंजर मूवी है इसमें क्या होता है कि इसमें पैसेंजर्स ट्रेवल करने वाले होते हैं, अराउंड 5000 होते हैं एंड 2500 उनके क्रू मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें देखा जाए कि सस्पेंडेड हाइबरनेशन का इसमें यूज़ किया गया है कि ये 120 ईयर्स के लिए सस्पेंडेड हाइबरनेशन का यूज़ करके दे आर ट्रेवलिंग फॉर इन स्पेस फॉर 120 ईयर्स थ्रू देयर स्पेसशिप। तो क्या होता है कि इसमें एक पैसेंजर है जो कि क्रिस प्रैट है, वो 90 साल पहले ही जाग जाते हैं। तो फिर बेसिकली अब वो कैसे इस चीज़ में वो काइंड ऑफ उस चीज़ को डील करते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना उनका जो सिचुएशन होता है आफ्टर a year or so he was so kind of a situation के हिसाब से उनका ऐसा माइंड सेटअप हो जाता है कि he has to एक और पैसेंजर को वो जगह देते हैं जबरदस्ती। तो बेसिकली अभी क्या सिचुएशन है कि उसमें ही काइंड ऑफ जो जगाते हैं वो हीरोइन होती है जो कि आपका जेनिफर लॉरेंस है। तो बेसिकली फिर वो कैसे सिचुएशन को डील करते हैं और क्या जेनिफर लॉरेंस को पता चलेगा कि क्रिस प्रैट ने ही उनको जानबूझ के जगाया है। तो और फिर वो जो आपका क्रिस प्रैट है वो क्यों जागे, तो क्या सिचुएशन हुई उसमें और कैसे वो इस सिचुएशन को मान लेते हैं कि चलो ठीक है अब हम जाग ही गए हैं 90 साल पहले, तो नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ लिव थ्रू दिस सिचुएशन। और अब कोई तरीका वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सिचुएशन में है और क्या उनको चैलेंजेस आते हैं। मूवी बेसिकली इसके ऊपर है और कैसे कैसे वो चैलेंज आएंगे, फिर वो कैसे उसको डील करेंगे और क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। तो बेसिकली ये मूवी उसी के बेस है। अब इसका मैं मेन पॉइंट बताऊं कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा। तो बेसिकली स्टोरी लाइन तो बहुत ही ज़्यादा कोई ग्रेट नहीं है इसकी। जो मुझे अच्छा लगा इसमें जो साइंस फिक्शन का जो कंपोनेंट दिखाया है, बेसिकली यू विल बी अमेज टू सी दैट काइंड ऑफ द लेवल ऑफ जो उन्होंने इमेजिनेशन किया है चीज़ों को कि यदि वो इस सिचुएशन फंसते हैं तो कैसे होगा, खाना पीना कहाँ से आएगा और कैसे सिचुएशन होगी, क्या रहने का होगा क्या नहीं होगा रहने का। मतलब उसमें बेसिकली उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो जो एक विजुअल ट्रीट है जो वो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब यू विल बी काइंड ऑफ अमेज टू सी दैट। So I highly recommend if you have a time to watch it. सिनेमा पल्स की रेटिंग रहेगी इसमें 8.5 आउट ऑफ 10 इन द जॉनरा ऑफ साइंस एंड फिक्शन। स्टोरी लाइन के हम ऊपर ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं और मोस्ट ऑफ द चीज़ें मूवी में लॉजिकली ही मुझे लगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये इतना चीज़ें कैसे अरेंज कर दिया एक ही शिप में, तो वो सारी की सारी लॉजिकल है क्योंकि इनका जो पैसेंजर है वो 5000 पैसेंजर थे और क्रू मेंबर भी 2500 थे। तो आप ये सोच के चलिए कि वो 120 साल कहीं स्पेस में ट्रेवल करके जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी बेसिकली कॉलोनी बसाना चाह रहे थे वो कहीं दूसरे ग्रह पे जाके। तो अब उस चीज़ का वो अरेंजमेंट
एलिफेंट उस शिप में था. So basically I highly recommend if you find time to kindly go and watch this movie on Netflix. And if you like my review, kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.